हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईआरसीटीसी की रैली आपने देखी होगी। किस तरीके से 300 रुपये का शेयर आज 5,000 की रेंज में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप देखोगे इस रैली के पीछे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो क्रिएट किया था कि सरकार ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है मार्केट में लिस्ट होने के बाद, जैसे कि अभी एलआईसी मार्केट में लिस्ट होगा, कि किसको फायदा होता है? अगर मैं कहूँ ये फायदा सबसे ज़्यादा सरकार को ही होता है। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो क्रिएट की थी। जरा सोचिए, 300 रुपये में जब आईआरसीटीसी का शेयर मार्केट में आया था, आज की डेट में वो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 15 गुना हो चुका है। तो जो वैल्यूएशन अनलॉक हुई, जो करंट शेयर होल्डिंग सरकार के पास है, क्या आईआरसीटीसी जब मार्केट में आता ही नहीं था क्या उसकी वैल्यू अभी तक उतनी होती? बिल्कुल भी नहीं होती। आज की डेट में मार्केट वैल्यू उसकी इतनी हो चुकी है, मान के चलिए 15 गुना, और वो भी मात्र 2 साल के अंदर। क्या कोई सरकार कोई किसी तरीके से अपनी होल्डिंग को 15 गुना कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसे कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। इससे फायदा सबसे ज्यादा सरकार का ही हुआ है। अब क्या होगा, स्प्लिट आता है, उसके बाद फिर सरकार थोड़ा बहुत हिस्सेदारी और यहाँ पे निकालेगी, जिससे अपना उसका जितनी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो तो सारा कुछ निकाल गया, वो तो सारा कुछ सरकार को मिल गया। उसके बावजूद भी उनके पास अच्छी खासी हिस्सेदारी बची हुई है। जरा सोचिए किस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग होती है। लेकिन आज हम जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी माल बिकेगा, आगे और माल बिकेगा, क्या यहाँ पे भी बड़ा धमाका देखने को मिलेगा? लेकिन ये स्टॉक जो है थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाला स्टॉक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है, और अभी इसको 100 से ज़्यादा वॉरशिप एक्सपोर्ट भी करने हैं और डिलीवर भी करने हैं। अब आपको कि क्या बात कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है, देखिए पिछले अगर मैं 8-10 सालों की बात करूं, इंडिया का थोड़ा सा इंडिजिनस की अपनी भी चीज़ें खुद यहाँ के अंदर मेक इन इंडिया में, खास करके डिफेंस सेगमेंट में अगर आप देखोगे आजकल जो भी डील साइन होती है तो उसमें यही रहता है कि पार्ट्स को हम इंडिया के अंदर ही बनाएं, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हमें डिपेंड ना होना पड़े। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसी हिसाब से चल रही हैं ताकि डिपेंडेंट ना होना पड़े। अब क्या आपको, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भैया ये एनडीए गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है या ये कांग्रेस ने नहीं किया। देखिए ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मतभेद होते हैं। इनको आप अगर देखोगे तो इससे जो पॉलिसी क्रिएट होती है, चाहे अभी की गवर्नमेंट क्रिएट करे या वो फॉलो करना पड़ता है। वो एक कंट्री का जिस तरीके से चीज़ें चलती है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद थोड़ा सा काम स्लो या अप हो सकता है, बट चीज़ें उसी हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स है आपकी पॉलिसीज बनाने वाले, थोड़ा स्लो या अप मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, बट ये चीज़ें धीरे धीरे करके, हाँ, चीज़ों को रैंप अप करना, बहुत जल्दी उनको चीज़ें करना, थोड़ा करप्शन लेवल की बात है। ये चीज़ें आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बट पॉलिसीज जो है वो, जो ये मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो आगे कांग्रेस ने भी पहले सोचा डेफिनेटली होगा, अभी इन्होंने इसको किया है। आगे आने वाले टाइम पे मान लो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मान लो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कल को कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो भी आगे कंटिन्यू रहेगा और इसके ऊपर फोकस रहेगा। और अब ये गार्डन रीच शिप बिल्डर की बात करें, जैसे कि डिफेंस में मैंने आपको कहा कि किस तरीके से आप इंडिया के एक मेजर एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है। और अगर आप शिप्स की बात करूं, आज की डेट में अगर मेरे हिसाब से, देखिए मैं डिफेंस सेगमेंट में भी थोड़ा अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता हूं, और अगर मैं शिप्स की बात करूं तो टर्की जो कंट्री है ना, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम कर रहा है। शिप बिल्डिंग की बात करो, ड्रोन्स की बात करो, इन सेगमेंट्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स पे ज़बरदस्त तरीके से बूम कर रहा है वहाँ पे बिजनेस, और बहुत सारे ऑर्डर्स उसको मिलते हैं। टर्की भी चारों तरफ देखिए, आप देखोगे ग्रीस और टर्की आपस में, वहाँ पे बहुत सारा एरिया उसका कोस्टल रीजन है, और इंडिया भी अच्छा खासा मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। अब मैं इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो सरकारी स्टॉक है, तो देखिए पी रेशियो, जरा देखिए डिविडेंड, प्राइस देखिए कहाँ पे है, जीरो डेट की कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है, अर्निंग पर शेयर देखिए कितना जबरदस्त है, तो कोई कमी नहीं है। और सरकार की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 74-75% की अभी भी है। अभी थोड़ा टाइम बाद देखना, गवर्नमेंट कहेगी थोड़ा और एक रैली आ जाती है तो थोड़ा और माल बेच देंगे। तो जरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अभी रिसेंटली देखिए हमने एमसीएक्स की बात करी, इस करेक्शन को देखिए भागना स्टार्ट हो गया। अमेजिंग है कि नहीं है? देखिए पूरा किस तरीके से इसकी वीडियोस क्रिएट करी थी इस रेंज में। अब आज की डेट में ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, जब से आया है ये मार्केट में देखिए 80 से 240 तक का सफर तय कर दिया। भाई आगे और भागना है तो करेक्शन चाहिए, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से 2020 वाली ये करेक्शन आई,
कहाँ तक आई करेक्शन देखिए, स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन आप देख सकते हो ये चीज़। उसके बाद देखिए रैली आती है, बट इस रैली के बाद अगर आप देखो तसल्ली से कि भी जो एरिया है ना ये ऑल टाइम हाई का, ये पार नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये पार होना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ बात, ये मुझे एक बहुत बढ़िया स्मार्ट मनी का वॉल्यूम दिखा था और उसके बाद मुझे करेक्शन दिखी, फिर से मुझे इस मंथ में वॉल्यूम एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए नज़रों में रखना आने वाले महीनों में स्टॉक को। अब दो तरीके से इनमें चीज़ें आएंगी। जब ये एरिया ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा ना तो डेफिनेटली उसके बाद आपको पुल बैक भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए और अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बनती रहेगी और आगे जब रैली ये इस तरीके से चलेगी तो डेफिनेटली अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज उसको कैप्चर करना है तो मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझने की कोशिश करें। मार्केट इज फ्रैक्टल, ये प्राइस एक्शन जो होता है इसका एक फ्रैक्टल नेचर होता है, इसको समझिए। अगर आपने ये फ्रैक्टल नेचर समझ लिया तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दीज अपॉर्चुनिटीज आर लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज। देखिए मैं तीन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमेशा इंक्लूड करता हूं आपको, लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। लो रिस्क क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अगर आपका प्लान फेल हो जाता है यहाँ पे तो उसके लिए आप पहले ही तैयार हो, इसे कहते हैं लो रिस्क। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो ये आपने देखा मंथली का टाइम फ्रेम। मंथली के टाइम फ्रेम में कितना अच्छा सिचुएशन बन रहा है और मुझे सबसे बढ़िया तो ये लगा आरएसआई। देख रहे हो अब आप आरएसआई क्या बना रहा है, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये पार होके फिर आप कहोगे जब पुल बैक आएगा वो ये लेवल का होगा। देखिए सिचुएशन, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये मंथली चार्ट है, हम यहीं तक नहीं रहेंगे। हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे समझने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम को देखने की कोशिश करेंगे कैसी सिचुएशन बन रही है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो एक रेंज में प्राइस जो है वो है, अभी एक रेंज की बात करते हैं। देखिए अभी का जो पहले का ये अपर रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये एक आप कहोगे कि बॉटम रेंज आपको देखने को मिली है। देखिए ये देख रहे हो इस पार्ट को। तो अभी काइंड ऑफ ये देखिए सिचुएशन पीक पे यहाँ फिर गया, फिर से डाउन, फिर देखिए अप, फिर आप सिचुएशन आपको यार ये तो। और इस वीक का वॉल्यूम बड़ा इंप्रेसिव था, मतलब यहाँ पे पहुँचने के लिए जो वॉल्यूम दिखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके लिए ये स्टॉक लेके आया। और ये बहुत टाइम की करेक्शन है, मैं कहूँगा पिछले एक साल की ये करेक्शन है। तो अगर बड़ा धमाका यहाँ होता है तो फिर भाई ये बड़ी रैली आपको आने वाले टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम वाइज देखने को मिलेगी। तो तैयारी पूरी। इसी तरीके से अगर मैं पहले की भी बात करूँ रिसेंट टाइम पे, अगर 2019 के टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुआ था, आप देख सकते हो ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन कितने वीक्स चला, धमाका देखिए, फिर से काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट, धमाका, काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। आप कहोगे वाह यार क्या रैली दी थी। अगर इस पूरी रैली को आप समझोगे इस एरिया में, ये सबसे लो रिस्क वाला एरिया है। ब्रेकआउट के 100 की रेंज से सीधे गया था ये ऑलमोस्ट 250 की रेंज में कुछ ही महीनों के अंदर। आपको गया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा याद रखें फॉर्मूला एक ही रहता है और वो फॉर्मूला होता है अंडरस्टैंड द प्राइस। प्राइस को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको ये प्ले करना है, यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व। अगर ब्रेकआउट को प्ले करना चाहते हो, इसके ब्रेकआउट को प्ले करना चाहते हो तो डेफिनेटली जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको या तो यहाँ पे छोटी करेक्शन होगी या यहाँ पे काइंड ऑफ पुल बैक देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पुल बैक और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या करेक्शन। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम की। अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम को देखो तो सब कुछ शांति थी, ये वॉल्यूम तो थोड़ा सा खतरनाक वाले। इवन मैं अगर बात करूँ इन पूरे एरिया की तो आप देख रहे हो कि स्मार्ट मनी कहीं कहीं पे एक्टिवेट यहाँ पे हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। और ये एक्टिवेट हो रही है मतलब एक प्राइस रेंज में खरीदने की कोशिश कर रही है, जो कि अगर मैं इन दोनों का इस पूरी रेंज का सेंटर लाइन निकालूँ तो उस रेंज में कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है। चाहे आप इस कैंडल को ले लो, देख रहे हो, चाहे आप इस कैंडल को ले लो, इस रेंज के बिटवीन कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है। इन बिटवीन देखिए तो कहीं बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। तो इसमें ब्रेकआउट आता है तो बड़ा जबरदस्त रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई अगर आप 200% भी श्योर हो किसी भी स्टॉक के बारे में, देखिए हम सारी वीडियो जहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं, इनको टिप्स मत समझिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें। अपनी कैपिटल को बचाना आपकी प्राथमिकता है, यानी कि सबसे टॉप प्रायोरिटी कैपिटल को बचाना। उसके बाद देखिए भाई राजधानी पे अटैक हो जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कैपिटल को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम है। और उसके बाद फिर प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉसेस को अपने, तो प्रॉफिट भी आप लॉक कर सकते हो। मैं कहूँगा कि हाँ इतना प्रॉफिट लॉक हो गया। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहें,
प्रैक्टिस करते रहें। साथ में एक काम आपको हमारा भी करना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स में, चाहे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर अवेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।